आवाज़ दी वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मंसूरुद्दीन फरीदी। आज हमारे साथ उर्दू के मुमताज़ और मारूफ सहाफ़ी मासूम मुरादाबादी साहब हैं और उर्दू सहाफ़त पर बात करने के साथ साथ हम आज उनकी एक किताब पर बात करेंगे, तारीख़ मुरादाबाद। आप जानते होंगे कि मुरादाबाद को जब नाम आता है तो हमारे जहन में सिर्फ मुरादाबादी बर्तन आ जाते हैं और हम उसी में उलझ के रह जाते हैं। हमारी नज़र में वो एक सनत लगती है कि मुरादाबाद में सबसे बड़ी सनत जो है वो बर्तनों की है और उसके आगे उसके पीछे क्या चीज़ें छुपी हुई हैं मुरादाबाद की, वो कहीं ना कहीं ये किताब को बयान करती है, जिसको इन्होंने तारीख़ मुरादाबाद का नाम दिया है। मासूम साहब, तारीख़ मुरादाबाद में कई चीज़ें मैंने देखी, जैसे कि इस किताब में शहर की तारीख़ मुरादाबाद की, उसके साथ तारीख़ हिंदुस्तान की आज़ादी में इस शहर ने क्या किरदार निभाया, उसमें उसके साथ इस शहर से जुड़ी वो शख्सियात जिन्हें दुनिया कहीं ना कहीं भुला चुकी है या याद नहीं कर रही है, उनका ज़िक्र आया है। फिर हिंदुस्तान में तालीमी तहरीक के सबसे बड़े किरदार सर सैयद अहमद ख़ान का मुरादाबाद से क्या ताल्लुक़ रहा, उसके बारे में इस किताब में है। तो मैं मासूम साहब से पूछूंगा, मासूम साहब, एक तो ये कि तारीख़ मुरादाबाद में आपने पूरी तरह से एक निचोड़ रख दिया इलाके शहर का। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब शहर का नाम आता है लोग बर्तनों में खो जाते हैं, तो ये आपने किस तरह इसको पूरा सोचा और खाका बनाया? नहीं, बर्तनों के साथ साथ आजकल बिरयानी में भी खो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो असल में हो ये रहा है कि जो हमारा कल्चर है, हमारी तहज़ीब है, वो दिन ब दिन ख़त्म हो रही है और कुछ ऐसी चीज़ें आगे आ गई हैं जो जिनको आगे नहीं आना चाहिए था। देखिए, कोई भी शहर, कोई भी इलाका, कोई भी मुल्क अपनी तहज़ीब, अपनी कल्चर, अपने लोगों से पहचाना जाता है। तो मुरादाबाद को चूँकि 400 साल कंप्लीट हो रहे हैं, ये 1624 में इसकी बुनियाद डली थी और एक शाहजहाँ के दौर में एक उसका सिपह सालार था रुस्तम खां, उसने इस शहर को आबाद किया था। और जब शाहजहाँ और उसने इसको आबाद करने के बाद इसका नाम रुस्तम नगर रखा। तो बादशाह को ये पता चला कि उसने अपने नाम पे शहर का नाम रखा है, उसने उसको तलब कर लिया दिल्ली और उससे बासपुरस की। तो वो उसे कुछ अंदाज़ा हो गया कि कुछ मेरी सरजनिश होने वाली है। उसी ज़माने में शाहजहाँ का छोटा बेटा मुराद बख्श पैदा हुआ था। तो उसने मौके की नज़ाकत को भाप करके कहा कि नहीं, मैंने तो मुराद के नाम पे, मुराद बख्श के नाम पे इस शहर का नाम मुरादाबाद रखा है। तो वो बच गया सज़ा से। तो इस तरह से मुरादाबाद इसका नाम रखा गया। और ये शहर बड़ा अजीब-व-गरीब शहर है। उसकी वजह यह है कि इसने जंग आज़ादी में इसका बहुत बड़ा किरदार है। 1857 की जंग आज़ादी में इस शहर के तकरीबन 16,000 लोगों को फांसी दी गई। और यहाँ शहर के 2 मोहल्ले हैं, कटार शहीद और गल शहीद। मैं कटार शहीद के रहने वाला हूँ, जहाँ लोगों को कटार से मारा गया और चूने में डाल के शहीद किया गया, तो उसका नाम रखा गया गल शहीद। एक नवाब मज्जू खां थे, एक किरदार, जिन्हें बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा गया था। उनको कत्ल करने के बाद उनकी लाश हाथी के पाँव से बांध करके पूरे शहर में घुमाई गई। तो एक तो जंग आज़ादी में उसका किरदार। फिर उस दौर में सर सैयद अहमद ख़ान मुरादाबाद आए। सर सैयद अहमद ख़ान जब मुरादाबाद आए तो मुरादाबाद की हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने क्या किया, आने के बाद देखा कि जो 1857 के यतीम बच्चे थे, उन्होंने सबसे पहले उनकी तरफ देखा, क्योंकि मारे गए थे वो बहुत सारे यतीम बच्चे थे। उन्होंने 2 यतीम खाने बनाए। कुछ ऐसा लग रहा था कि जो अंग्रेज़ थे उन बच्चों को क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने सरफे पे 2 यतीम खाने बनाए, एक मुसलमान बच्चों के लिए और हिंदू बच्चों के लिए। दोनों को अलग अलग उनमें रखा, उनकी परवरिश की, उनकी तालीम का बंदोबस्त किया। ये सर सैयद अहमद ख़ान ने काम किया। बड़ी कहानी है। तो हाँ, अब मुरादाबाद में ही सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी 2 किताबें असबाब बगावत हिंद और तारीख़ सरकशी बिजनौर लिखी। दरअसल सर सैयद अहमद ख़ान मुरादाबाद में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनी है वो वहीं क़ायम करना चाहते थे। उन्होंने वहाँ एक मदरसा भी क़ायम किया, तहसीली स्कूल के नाम से, उसका पूरी हिस्ट्री है इसमें। और उन्होंने बहुत काम किया। और 1857 के बाद जितनी रिलीफ सर सैयद अहमद ख़ान ने मुरादाबाद में पहुँचाई, फिर वहाँ पर प्लेग फैल गया
उस प्लेग में चूँकि वो सदर सुदूर बन कर के आए थे, तो सरकारी हुकूमत जो थी उस वक़्त उन पर बड़ा एतमाद करती थी अंग्रेज़ों की, तो उन्होंने उनको आगे किया और उन्होंने वहाँ लोगों को रिलीफ पहुँचाई और बीमारों के लिए ख़ुद उनकी गंदगी तक साफ़ की सर सैयद ने, बहुत काम किया। तो ये तो एक सर सैयद का रोल है जो तकरीबन 3.5 साल वो रहे वहाँ पर, और उनका एक पूरा इसके अंदर तारीख़ है। उनके अलावा और जो शख्सियात थी उनका, देखिए एक सर रज़ा अली थे मुरादाबाद में 4 सर थे। अकेला शहर था मुरादाबाद जहाँ सर याकूब, सर रज़ा अली, सर जगदीश प्रसाद और सर शफ़ाअत अहमद खां, ये 4 सर थे। वो किसी शहर में नहीं थे 4 सर, ये 4 सरों का शहर कहलाता था। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस ज़माने में जब 1857 का मार्का हुआ तो कितनी कुर्बानियाँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक सर रज़ा अली ने अपनी एक आपबीती लिखी है, आमालनामा, उसकी तलख़ीस मैंने इसमें दी है। उन्होंने एक बड़ी अजीब बात उसमें लिखी है कि एक नाई था उस दौर में, वो एक अंग्रेज़ ऑफिसर के बाल काटा करता था, और वो बाल काटने में इतना माहिर था कि वो अंग्रेज़ ऑफिसर को लंदन ले गया। अंग्रेज़ ऑफिसर जो है उस नाई को लंदन ले गया और बर्मिंघम पैलेस में वो 10 साल रहा। वो चूँकि ऑफिसर जो था वो मलका बरतानिया का ख़ास आदमी था, तो उसको 10 साल वहाँ रखा और वो वहाँ सबके बाल काटा करता था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आदमी अपने फ़न में अगर माहिर हो तो उसका क्या उरूज होता है। एक नाई को लोग बड़ी हिकारत से उससे काम भी लेते हैं, लेकिन हिकारत से देखते हैं, लेकिन ये उसके फ़न का उरूज था जिसने उसको 10 साल मलका बरतानिया के महल में रखा, बर्मिंघम पैलेस में। इसका किस्सा उन्होंने बयान किया। अब उसके बाद आप आगे चल कर के ये देखिए कि मुरादाबाद में बड़े अजीब व गरीब लोग पैदा हुए, तालीमी तौर पर, समाजी तौर पर, और जो शुरफा थे उस ज़माने के। फिर एक किरदार जिगर मुरादाबादी का है। जिगर मुरादाबादी 1960 में मुरादाबाद में पैदा हुए, और वो पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, चश्मों का कारोबार करते थे और शहर शहर घूमते थे, और शराब बहुत पीते थे। उनकी शराब, मतलब उर्दू शायरी में 2 ही लोगों के शराब के किस्से हैं, गालिब के और जिगर मुरादाबादी के। उस शराब ने उनको बिल्कुल तबाह कर दिया था, और वो बार बार तौबा करते थे शराब से और फिर शराब पीने लगते थे। और उन्होंने एक शेर कहा था कि तौबा 1000 बार की और करके तोड़ दी, तौबा है मेरी अब कभी तौबा ना करूँगा। तो ये एक जिगर का कैरेक्टर था जिसने मुरादाबाद को बहुत शोहरत दी। उसके बाद फिर तकरीबन 100 बरस की कहानी जो है मुरादाबादी बर्तनों की कहानी है, ब्रास की। वो भी बहुत दिलचस्प कहानी है, उस पर भी पूरा एक चैप्टर इसके अंदर है किताब के अंदर। अब वो ब्रास का जो मामला है वो थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि ब्रास की डिमांड दुनिया में कम हो गई है। तो वो जो फ़नकार हैं वो अब लकड़ी, तांबे और लोहे के आइटम बना रहे हैं जिसकी डिमांड है दुनिया में। तो उनके किस्से इसके अंदर, उसका पूरा किस्सा है, सारी चीज़ जो आज तक की जो डिटेल है वो सब है इसके अंदर। तो ये इस तरह से ये एक किताब एक ऐसा मतलब आपके जहन में मुरादाबाद के बारे में कोई सवाल आएगा ना, तो उसका जवाब किताब के तो इस किताब के अंदर ये मेरी 40 साल की मेहनत है। मैंने 40 साल पहले इसको मवाद को तलाश करना शुरू किया था, और बर्र-ए-सग़ीर की कितनी लाइब्रेरियों की खाक छानी मैंने इसको हर, यानी क़ुर्रतुल ऐन हैदर का इसमें एक आर्टिकल है, आप देखिए। क़ुर्रतुल ऐन हैदर जो थी उन्होंने अपनी आपबीती लिखी है, कार जहाँ दराज है। और आपको मैं बताऊं कि एक अवध के जो नवाब थे वो एक ज़माने में मुरादाबाद उनकी कलमरों में शामिल था। तो एक मोहल्ला है मुरादाबाद में लाकड़ी बलान, वो पूरा मोहल्ला उन्हीं का था। मुरादाबाद का रेलवे स्टेशन उनकी मिल्कियत था, और एक लाकड़ी फाजलपुर एक बहुत बड़ा इलाका है वो उनकी मिल्कियत में था। तो उन्होंने वो किस्सा बयान किया है। दूसरे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुरादाबाद में जो मुसाफिर खाना है रेलवे स्टेशन के सामने, वहाँ से एक पर्चा निकलता था मुसाफिर, उसके एडिटर थे रईस अमरोही, और रईस अमरोही वहाँ पर अपनी महफिल जमाते थे। और एक अखबार निकलता था जिद्दत, उसमें उन्होंने काम किया, मुरादाबाद से निकलता था। तो रईस अमरोही ने काफ़ी अच्छा वक्त मुरादाबाद में गुजारा,
और कोई उनसे सेरा लिखवाने आ रहा है, कोई रुखसती लिखवाने आ रहा है और कोई कुछ लिखवाने आ रहा है, वो एक महफिल जमती थी। और वो मुसाफिर खाना जो था उसके मैनेजर थे आदिल साहब, और आदिल साहब इसके रिसाले के करता धरता भी थे। ये आदिल साहब वो थे जिनके बेटे पाकिस्तान में शकील आदिल ज़ादा हैं। अच्छा। जिन्होंने सबरंग डाइजेस्ट जैसा उर्दू का सबसे बड़ा डाइजेस्ट जो 20 लाख तक छपा वो निकाला। वो बड़े लायक आदमी हैं। तो जब आप तलाश करें ना किसी चीज़ को, सामने से नज़र आता है कि साहब ये एक मुरादाबाद है, बर्तनों का शहर है। मुझे अभी मैं पिछले दिनों लखनऊ में था तो एक साहब ने मेरा तारुफ़ कराया किसी से कि ये साहब मासूम मुरादाबादी साहब है। अच्छा, आप मुरादाबाद में रहते हैं जहाँ की बिरयानी बड़ी मशहूर है। तो हमारी शनाख्त बिरयानी नहीं है, हमारी शनाख्त तो हमारा बड़ा रिच कल्चर है। अब आजकल मुश्किल ये हो गई है, हम खाने पीने की चीज़ों से पहचाने जाने लगे हैं। ये बदनसीबी है। दिल्ली वाले बिरयानी और कोरमे और नहारी से पहचाने जाते हैं। जी बिल्कुल। ये हमारी पहचान नहीं है, ये तो एक ग़िज़ा है। बिल्कुल। अब ग़िज़ा से अगर आप पहचाने जाएंगे, पहचान तो आदमी की कुछ दूसरी चीज़ों से होती है। बिल्कुल। तो उस पहचान को मैंने नुमाया करने के लिए ये किताब लिखी है। इसमें कोई शक नहीं कि मासूम साहब ने तारीख़ मुरादाबाद लिखकर कहीं ना कहीं मुरादाबाद का होने का हक़ तो अदा कर दिया, क्योंकि हम शायद बर्तन के नाम पे याद रखते, कोई बिरयानी के नाम पे याद रखता, या कोई बहुत काबिल आदमी होता शायद जिगर मुरादाबादी के नाम पे याद रखता। लेकिन एक बहुत घनी आबादी वाले शहर में खुली हुई नालियाँ और गंदगी के बावजूद उस शहर के पीछे की जो तारीख़ है वो इतनी रिच है कि 40 साल में मासूम साहब ने किताब में समेटी है। और इसमें उन शख्सियात के ज़िक्र है जिनका ताल्लुक़ मुरादाबाद से रहा। इसमें सर सैयद अहमद का क़िस्से हैं, उन बहुत से वाक़यात हैं जिनके बारे में हमको नहीं मालूम, और ख़ास तौर से जंग आज़ादी में मुरादाबाद का क्या रोल रहा था। तो एक शहर जो आज शायद बिरयानी के नाम से मशहूर है, लेकिन जैसे मासूम साहब ने कहा कि बिरयानी हमारी तहज़ीब नहीं है या हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान हमारी तहज़ीब थी, जिस तहज़ीब को मासूम साहब ने इस किताब में समेटा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी किताब पसंद आएगी, तारीख़ मुरादाबाद, क्योंकि मासूम साहब की 40 साल की मेहनत इसमें समझ लिए समेट दी है उन्होंने। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको किताब पसंद आएगी, शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी, अलविदा।